औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD की जानब से जी एक बार फिर से पूरे पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट जॉब्स का एक बड़ा ऐड दे दिया गया है। इसमें जी आपके लिए तकरीबन 500 प्लस वैकेंसीज है, जिसके लिए अगर आप मिडिल पास हैं, आप मैट्रिक पास हैं, अगर आपके पास 12 साल एजुकेशन है, 14 साल एजुकेशन है, कोई अगर आपके पास डिप्लोमा है, कोई भी डिग्री अगर आपके पास है, तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं इन जॉब्स का कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाने जा रहा हूं। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, आपने कैसे अप्लाई करना है, हर चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं जी मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो। अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे पाकिस्तान भर में आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स की डेली अपडेट मिलती रहे, तो उसके लिए जी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को जी आपने ऑल पे लाजमन क्लिक कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका फ़ायदा है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम है। इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे पाकिस्तान भर में कोई भी नई जॉब्स आएगी तो हम उसकी जो वीडियो बनाएंगे, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो यूट्यूब सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन भेज देगा। इस तरह आपको पाकिस्तान भर में आने वाली हर नई जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आई जी रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, अब हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की जानब। तो जी रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन देख सकते हैं, बड़ा एडवर्टाइजमेंट मेरे पास ओपन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब ये ऐड बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और हर जॉब्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब देखें, इस ऐड में मेरे पास दो साइड हैं, एक तो ये साइड है और इसी ऐड में दूसरी तरफ ये जॉब्स भी हैं, ठीक है। तो इधर मैं ये जो हमारे पास साइड है, इस पे नंबर 1 पे हमारे पास आर्किटेक्ट, जो कि बेसिक स्किल 16 की जॉब्स हैं, 14 साल एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास इसी ऐड में जी LDC, जिसे हम कहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, बेसिक स्केल 11, इसे हम क्लर्क कहते हैं, ठीक है। उसकी भी वैकेंसीज हैं, जिसकी 28 यानी कि 28 के नज़दीक ये वैकेंसीज हैं। इसके लिए पूरा पाकिस्तान अप्लाई कर सकता है। मैट्रिक का आपके पास एजुकेशन होना लाजमी है। 30 वर्ड पर मिनट आपके पास टाइपिंग की रफ्तार, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज और आपके पास 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स। 18 से लेकर 30 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास इधर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब्स हैं, जिसके लिए आपके पास बैचलर अगर सॉफ्टवेयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी ऐड में हमारे पास दूसरी साइड पे जूनियर सुपरवाइजर की जॉब्स हैं। ये जो जॉब्स है सुपरवाइजर की जॉब्स, इसके लिए KPK, बलूचिस्तान और पंजाब वाले एलिजिबल है। कम से कम इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जी आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस वर्क आपको आना चाहिए, ठीक है। 18 से लेकर 30 साल के दरमियान इसमें आपकी एज रिक्वायर्ड है। फर्दर अगर मैं इस ऐड को स्क्रॉल डाउन करते जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास जी इसमें IT सपोर्ट इंजीनियर की जॉब्स है, ठीक है, जिसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में IT से रिलेवेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास जी मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स हैं, BCom वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास जी इसी ऐड के दूसरी साइड पे आ जाए तो AC टेक्नीशियन की जॉब्स हैं। इसके लिए आपके पास देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है जी वो 5 है। FSC कम से कम एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है और रेलिवेंट काम का आपके पास एक्सपीरियंस और डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह कैमरा और ड्रोन ऑपरेटर की जॉब्स हैं। सिंपल, आप इंटरमीडिएट पास हैं, आप कैमरा ऑपरेट कर लेते हैं, कैमरा चलाना जानते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ में ये एज भी लिखी है, ये आप देख सकते हैं। ऐड काफ़ी बड़ा है, मैं अगर आपको एज भी बताऊंगा तो ये काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताना है, ठीक है। इस तरह जी हमारे पास इसमें सोशल व्हीकल ऑपरेटर की जॉब्स हैं, जिसके लिए आप मैट्रिक पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। सर्वेयर की इसमें जॉब्स हैं, जिसके लिए आप कम से कम जी डिप्लोमा रखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अगर हम इस ऐड को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखें कितना बड़ा ये ऐड है। इस तरह दूसरी साइड पे ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटर, इसके लिए आपके पास जी 16 ईयर एजुकेशन आपके पास रिक्वायर्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। इस हमारे पास सब डिविजनल ऑफिसर के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, बैचलर एजुकेशन आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साइट इंजीनियर की इसमें जॉब्स आई हैं, जिसके लिए आपके पास कम से कम बैचलर एजुकेशन है जी इंजीनियरिंग की फील्ड में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास जी इसमें मजीद जॉब्स हैं, जिसमें हमारे पास जी फायर सुपरवाइजर की जॉब्स हैं। आप इंटरमीडिएट पास हैं और आपके पास रेलेवेंट काम का कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास इसमें स्क्वाश मार्कर की इसमें जॉब्स हैं, कम से कम इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्कर टेनिस कोर्ट्स की इसमें जॉब्स हैं, मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास ड्राफ्ट्समैन की जॉब्स हैं, कम से कम अगर आप FSC पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अगर इसमें ऐड को स्क्रॉल डाउन कर लूँ तो फील्ड ऑपरेटर 177 177 के नज़दीक वैकेंसीज हैं,
पूरा पाकिस्तान इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फील्ड ऑपरेटर ये 28 सीरियल नंबर पे आप देख सकते हैं। कम से कम मैट्रिक एजुकेशन अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे जो बातें लिखी है ना, ये ध्यान से सुने जरा। कहा जा रहा है कि 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी इंटेलिजेंस सेटअप प्रेफरेबली, ठीक है, रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेज। तो ये जो आपसे कहा जा रहा है कि हम प्रेफरेंस देंगे उनको जो रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेज से हो गए, लेकिन अलबत्ता अगर आप फ्रेश हैं तो आप अपनी डिग्री की बेस पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से लेकर इसके लिए 30 साल है। इस तरह जी ऑपरेटर स्पेशल की इसमें जॉब्स हैं, 36 के नज़दीक वैकेंसीज हैं। केपी के, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, फेडरल के लिए भी वैकेंसीज हैं। सिंपल आप इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं FA, FSC, ICS फर्स्ट डिवीजन के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा ऐड है, आप अपनी स्क्रीन पे इसमें देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे हम देखें तो हमारे पास ये रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स हैं, 10 के नज़दीक वैकेंसीज हैं, 14 साल एजुकेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिटी सर्वेयर की इसमें जॉब्स आई हैं, ट्रैफिक एनालिस्ट के जॉब्स हैं, सब डिविजनल ऑफिसर की इसमें जॉब्स हैं, सुपरवाइजर हॉर्टिकल्चर की जॉब्स हैं, कंप्यूटर ऑटो कैड ऑपरेटर की इसमें जॉब्स हैं। इस तरह हमारे पास इसी एडवर्टाइजमेंट में दूसरी साइड पे लाइफ गार्ड की इसमें जॉब्स हैं, ठीक है। मजीद ऑपरेटर की हमारे पास इसमें जॉब्स आ गई हैं, लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब्स हैं। आप नेटवर्क पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम इस ऐड को स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो जी हमारे पास टाइल फिक्सर की इसमें जॉब्स हैं, प्राइमरी वालों के लिए हैं। जनरेटर या मोटर ऑपरेटर की जॉब्स हैं जी, ये FSC वालों के लिए है। पॉलिशर की जॉब्स है, ये क्लास अब 4 में वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, दर्जा 4 वाली जिन्हें हम कहते हैं। साइट सुपरवाइजर है, साइट सुपरवाइजर के इसमें मजीद जॉब्स है, असिस्टेंट साइट सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी स्टाफ, ये सारी जॉब्स आप देख सकते हैं। इनके फर्दर आपको आगे एजुकेशन क्राइटेरिया भी बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास कंप्यूटर ऑटो कैड ऑपरेटर की जॉब्स हैं, सीनियर सुपरवाइजर की इसमें जॉब्स हैं। 14 ईयर अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन की इसमें जॉब्स हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की 14 के नज़दीक वैकेंसीज हैं। अगर आप इंटरमीडिएट पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये साथ में आपको ये जो आपके पास कॉलम है ना, यहाँ पर आपको हर जॉब की एज लिमिट बताई जा रही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ऐड है। मजीद अगर हम इस ऐड को स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो आप देखिए कितनी ज्यादा इसमें वैकेंसीज हैं। प्लम्बर की वैकेंसीज इसमें आई हैं, मैट्रिक वालों के लिए है। फायर फाइटर की जॉब्स है, मैट्रिक वालों के लिए है। लॉक स्मिथ की इसमें वैकेंसीज हैं, प्राइमरी वालों के लिए है। ड्राइवर की जॉब्स है जी, मैट्रिक LTV लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पेंटर की जॉब्स है, प्राइमरी पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड पे कुक की वैकेंसीज है, 27 के नजदीक है। मैट्रिक पास है, अपना काम जानते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स वेटर की जॉब्स है, इसमें 14 के नज़दीक जो वैकेंसीज हैं मैट्रिक वालों के लिए है। नायब कासद की 10 के नज़दीक वैकेंसीज आई हैं, मैट्रिक वालों के लिए है। इस तरह हमारे पास माली की वैकेंसीज हैं, 15 के नज़दीक की वैकेंसीज हैं, मैट्रिक वालों के लिए है। और सेंट्री वर्कर की तो प्राइमरी पास। तो ये देखिए जी टोटल ग्रैंड टोटल जो आपके पास इन वैकेंसीज का है वो 600 है, 600 के नज़दीक जी ये वैकेंसीज है जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानब से जी ये रिक्रूटमेंट जो एडवर्टाइजमेंट है इसका वो दे दिया गया है। अब ये नीचे इस एडवर्टाइजमेंट की कुछ इंस्ट्रक्शंस है, इसको हमने बड़े ध्यान से पढ़ना है। मेरी बातें अब ध्यान से सुनी है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए फीस क्या है, क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले देखें एज में रायत किन लोगों को मिलेगी, तो वो आप जहाँ पर देख सकते हैं 3 साल की रायत भी है, 10 साल की रायत भी और 15 साल की रायत भी है, ठीक है। ये किन लोगों के लिए ये आप आगे रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने क्लियरली बताया है 3 साल की उन लोगों के लिए रायत है जो ट्रिबल एरियाज, आज़ाद कश्मीर वाले हैं, गिलगित वाले हैं, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी वाले हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। 10 साल की रायत उनके लिए जो सरकारी मुलाजमीन हो गए, और 15 साल की जो हमारे पास रायत है उम्र में वो उनके लिए जो आर्म्ड फोर्सेज से रिटायर होंगे, ठीक है। इस तरह सिंध रूरल वालों के लिए भी 3 साल तक की रायत मौजूद है। अप्लाई करने के लिए आपका जिसमें अप्लाई ऑनलाइन है, ठीक है, www.recruitments.com.pk इस वेबसाइट पे जी आपका इसमें ऑनलाइन अप्लाई है। अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीका है इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, ठीक है। इसमें आपकी अप्लाई फीस है वो यहाँ पर जरा ध्यान से देख लें। अगर आपने बेसिक स्केल 14 से लेकर 16 के दरमियान किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई करना है तो 1600 आपकी फीस होगी। अगर आप बेसिक स्केल 9 से लेकर 13 के दरमियान किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 1200 रुपये आपकी अप्लाई फीस होगी। और इसी तरह अगर आप 7वें स्केल से 8वें स्केल के दरमियान किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई करते हैं तो 800 है। और बेसिक स्केल 1 से लेकर 6 के दरमियान अगर आपके पास कोई भी वैकेंसी है जिस पर आप अप्लाई करते हैं तो 700 है। ये आपकी अप्लाई फीस है जो आप वन लिंक बिल के जरिए से भी आप पे कर सकते हैं, जैज कैश के जरिए से भी आप पे कर सकते हैं। तो इस तरह जी आपने अपनी फी पे करनी है, ऑनलाइन इसका अप्लाई है। अप्लाई के लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में आपको अप्लाई का तरीकाकार बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मेल एंड फीमेल के लिए जॉब्स हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए जॉब्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं इस तरह पाकिस्तान भर में आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स की आपको अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं इस तक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।